स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 2। ठीक है, कक्षा 7 की है बेटा, हिंदी चैप्टर है जिसमें हमारा चला हुआ था हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, हमने इसमें बेटा अपने एक पैरा या 2 पैरा पढ़ लिए थे, आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, 17 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज़ कर लेते। रिवाइज़ करना ज़रूरी है, तभी हमें पता चल पाएगा कि हमने क्या किया था और क्या हम करने वाले हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखे तो बेटा आप जाकर देख लेना, सभी आपको वीडियोज़ चैनल पर मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी के में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है? तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बेटा, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। तो ये भी देखो बेटा, प्रकृति की हमें किस मतलब कि एक नसीहत समझो एक किस्म से कि हमें देने के लिए कि हम जो अपनी मनमर्जियाँ करते हैं, प्रकृति के का ध्यान नहीं देते प्रकृति की तरफ और अपनी मनमर्जी से कुछ भी करते रहते, तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए इस बात पर। ठीक है, आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। ठीक है, पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो इनके रचयिता कौन है बेटा? शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, उन्होंने ये लिखी है। अब क्या है बेटा इसमें कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है, तरु की फुनगी पर के झूले। तो बेटा क्या है इसका मतलब कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, मतलब स्वर्ण श्रृंखला मतलब देखो बेटा जिस पिंजरे में वो बंद रहते हैं उसमें क्या होती हैं, ये इस तरीके की जाले होती हैं, मतलब कि कह सकते हो आप जाल होता है श्रृंखला में ऐसे लाइन से। तो श्रृंखला इसको बोला गया है, कतार में जो ये लगे हुए हैं। ठीक है, और वो क्या कर गए, अपनी गति भूल गए, अपनी चाल भूल गए और उड़ना भूल गए कि उड़ते कैसे, क्योंकि उन्हें इतने दिन हो गए उड़ते हुए, उड़े ही नहीं है वो क्योंकि पिंजरे में बंद थे। बस सपनों में देख रहे हैं, और बस अब सपनों में ही देख रहे हैं कि तरु की फुनगी पर के झूले, मतलब कि वो जो पेड़ों की शाखाओं पर झूला झूलते थे, इधर से उधर फुदकते रहते थे, चहचहाते रहते थे, बस वो सपनों में ही रह गया है अब उनके लिए। ठीक है, जैसे बेटा अब आप देखो, आपका एग्ज़ाम हो और आपने तैयारी ना की हो तो फिर आप क्या सोचते हो कि बस हम पास हो जाए। तो इसी तरीके से अब सिर्फ ये यही सोचते हैं कि बस हम झूल लें, उड़ना तो वो भूल ही चुके हैं कि बस हम झूल लेंगे वही काफ़ी हमारे लिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। ठीक है, लेकिन उनके अरमान कैसे थे पहले जब वो मतलब कि पिंजरे में बंद नहीं थे, तो कि हम पूरे नभ यानी कि जो नीला आसमान है उसके पूरे को सीमा पार कर दे और उसको छू ले आसमान को। ठीक है, लेकिन अब वो सिर्फ इतना ही सपना देखते हैं कि हम सिर्फ शाखाओं पर झूल लेंगे वही काफ़ी है। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है, और क्या बेटा कि लाल किरण सी चोंच खोलकर, और बेटा अपनी चोंच खोलकर उसको उड़ते हुए क्या करें, जो आसमान में हमें तारे मतलब कि उनको तारे दिखाई देते हैं उनको अनार के दाने की तरह चुग लें, जैसे वो दाने चुगती हैं उसी तरीके से इन तारों को भी चुग लें। ठीक है, ये सोचा करते थे, ये उनके अरमान थे। तो इसका भावार्थ क्या है बेटा कि भावार्थ है, कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। फिर जैसे अब आप घर पे रह गए हो तो आपको भी अगर बेटा डेली नहीं पढ़ोगे तो आप पढ़ाई भूल जाओगे, आपको फिर क्या आएगा, दिक्कत होएगी पढ़ने में, इसलिए लगातार पढ़ते रहना चाहिए। फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं वो। ठीक है, जबकि पक्षियों की क्या इच्छा थी या अरमान थे, खुले आसमान में उड़ने के। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते थे। ठीक है, एक सीमा से दूसरी सीमा को छूना चाहते थे, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते थे और अनार के दानों रूपी जो आकाश में तारे दिखाई देते हैं उनको चुगना चाहते थे, लेकिन वो सब रह गया सपना ही बनकर। ठीक है, अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लेते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं? तो पक्षी जो होते हैं बेटा सोने की जंजीरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं? तो वो भूल जाते हैं बेटा, हमने अभी पढ़ा था कि पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। ठीक है, ये आप फर्स्ट में लिख दोगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा कि पक्षियों के क्या अरमान हैं? ठीक है, पक्षियों के क्या अरमान होते हैं या क्या हो सकते हैं? तो पक्षियों का अरमान तो एक ही होता है बेटा कि पक्षियों के अरमान है खुले आसमान में उड़ने के और आसमान की सीमाओं को छूने के। ठीक है, ये भी लिख सकते हो कि आसमान की सीमाओं को छूने का भी उनका अरमान है। दूसरा क्या है बेटा कि पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं? तो वो क्या सपना देखते हैं पिंजरे में पड़े हुए पक्षी? वो देखते हैं सपना कि
पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी पेड़ों की शाखाओं पर झूला झूलने का ही सपना देखते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं। तो वो क्या करना चाहते थे हमने अभी पढ़ा था। तो पक्षी अपनी चोंच से आसमान से अनार के दाने रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। ठीक है, तो वो चुगना चाहते हैं। अब नेक्स्ट क्या है फिफ्थ बेटा कि हमें पक्षियों के लिए क्या करना चाहिए, सोच कर लिखो, ये सबसे ज़रूरी बात है बेटा। तो हमें क्या करना चाहिए, तो सभी को हमें क्या करना चाहिए, हमें पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, सबसे पहली बात। फिर हमें पक्षियों के लिए अपनी छतों पर खाने के लिए कुछ दाने डालने चाहिए। ठीक है, और उनके लिए पानी की व्यवस्था भी करनी चाहिए, क्योंकि वो गर्मी में जब वो सारे दिन घूमते रहते हैं बेटा, हमें भी प्यास लगती है तो उनको भी प्यास लगती है, तो उनके पानी के लिए भी हमें कुछ ना कुछ रखना चाहिए, वहाँ पर व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके आज के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में बेटा इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।